यहाँ पे एक और रूम है। ओ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, लाइट मारता हूँ इसके अंदर यार। ओ इसके नीचे भी रूम है यार। दोस्तों इन घरों की खास बात, पुराने टाइम का मोबाइल था दोस्तों। ये आप देख सकते हो चारों ओर खंडरी खंडर, ये पूरा गांव था दोस्तों कुलधरा। दोस्तों यहाँ से कुलधरा लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। उससे पहले आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी रेतीली जमीन नहीं है, रेत के टीले नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। जैसा हमने आपको पीछे दिखाया था वैसे ही। और इस पत्थर के अंदर देखिए कितनी बड़ी कंटीली झाड़ियाँ हैं, पता नहीं ये कौन सा घास है। और चारों ओर दोस्तों मैदानी इलाका है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव में। और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो आप गाड़ी लेके भी अंदर जा सकते हो गांव में। 50 रुपये गाड़ी के और एक पर्सन के 20 रुपये। और यहाँ पे देखिए हम एंटर हो चुके हैं जो हॉन्टेड विलेज कुलधरा है। तो अभी देखते हैं क्या हमको भी कोई भूत दिखेगा। गाड़ी दोस्तों अंदर 1.5 किलोमीटर तक जा सकती है और आगे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो अभी चलते हैं गाँव में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव। सबसे पहले हम आए हैं बावड़ी पे। यहाँ पे देखिए पत्थर के ऊपर नक्काशी की गई और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हो वो गांव है कुलधरा। उसमें एक आपको शायद मंदिर नजर आ रहा होगा। यहाँ से चले गए थे जो पालीवाल ब्राह्मण थे। तो आइए अब चलते हैं बावड़ी के अंदर। पुराने टाइम में इसी बावड़ी से इस गांव में पानी की सप्लाई होती थी। नीचे चलते हैं देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चित्र भी बना हुआ है, शायद कोई माता रानी का हो सकता है। जो लाल रंग का पत्थर है उसमें जो नक्काशी के साथ बनाया गया। ऊपर देखिए एक और पत्थर में भी भगवान गणपति है शायद, उनका चित्र बनाया गया है। लाल पत्थरों से बनाई गई बावड़ी। जो कुलधरा गाँव के पानी की पूर्ति होती थी वो इसी से होती थी। शायद आसपास के गाँव की भी जो पूर्ति होती थी वो इसी बावड़ी से होती थी। तो अब बढ़ते हैं गांव की ओर। दोस्तों ये गली है, यहाँ से घरों में एंट्री होती थी। इस साइड भी घर थे और इस साइड भी घर थे पुराने टाइम में। अभी तो ये पूरा खंडर एरिया है, कुछ नहीं है। ये गांव लगभग 1100 ईस्वी के आसपास बसा बताया जा रहा है कि घर देखो पूरे के पूरे खंडर हो चुके हैं। अभी इनमें कोई नहीं रहता। अभी ये हॉन्टेड विलेज बन चुका है। यहाँ पे भूत रहते हैं दोस्तों, भूत। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गली में और ये मेरे को एक घर लगता है। तो इसके अंदर चलते हैं। अभी तो पूरा का पूरा खंडर है, पत्थर के टुकड़े पड़े हैं इधर उधर बिखरे हुए। यहाँ से 84 गांव एक साथ इकट्ठे कहीं चले गए, किसी को पता नहीं कहाँ पे गई, कैसे गए। तो ये घर थे दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के। तो यहाँ पे देख सकते हो ये शायद कोई रूम था। इसके अंदर ये कोई अलमीरा वगैरह बना हुआ था कुछ सामान रखने के लिए। दोस्तों इन घरों की खास बात, एक घर से दूसरा घर कनेक्ट होता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह के झरोखे, शायद इससे भी बड़े होंगे। पुराने टाइम का मोबाइल था दोस्तों ये। यहाँ से आवाज़ दो तो जो लास्ट तक घर है वहाँ तक आवाज़ जाती थी, यानी कि संदेश पहुँच जाता था एक घर से दूसरे घर तक। ये देखिए यहाँ पे इस पत्थर पे डिज़ाइन बनाया गया है। काफ़ी बड़ा पत्थर है जो दीवार के अंदर चिना हुआ है। दोस्तों आप यहाँ से व्यू देख सकते हो। पीछे की ओर पूरा मैदानी इलाका है। जब बरसात होती थी तो पानी यहाँ पे पूरा इकट्ठा होता था और पानी सूखने के बाद जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो यहाँ पे खेती करते थे। इसको बोलते खड़िन खेती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो कितने समझदार बुद्धिमान थे। तो इसी वजह से शायद उन्होंने अपना गाँव यहाँ पे बसाया था। दोस्तों आप देख सकते हो चारों ओर खंडरी खंडर, ये पूरा गांव था दोस्तों कुलधरा। चारों ओर खंडरी खंडर है दोस्तों और कुछ नहीं है। हुआ यूं था कि जो जैसलमेर के सेनापति थे उनको यहाँ की एक लड़की पसंद आ गई। सेनापति जब घोड़े पे सवार होके कुएं पे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए लाया तो वहाँ पे जो यहाँ की पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की थी तो वो पानी भरने के लिए गई। तो उसको वो लड़की पसंद आ गई। तो उसने संदेश भेजा उनके माता पिता को कि आपकी लड़की मेरे को पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ।
तो उनके माता पिता ने साफ मना कर दिया कि आप क्षत्रिय और हम ब्राह्मण हैं, तो हम ये शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे बहुत समझदार थे, क्योंकि पुराने टाइम में यह व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र था। आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि ये जो गांव बसा रखा है, पानी की व्यवस्था के हिसाब को देखते हुए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन पे गांव बसा रखा है। तो सालिम सिंह ने क्या था कि फिर संदेशा भेजा पालीवाल ब्राह्मण के जो इस गांव के मुखिया को कि शादी मेरे से कर दो, वरना मैं ज़बरदस्ती सेना के साथ आके शादी तो मैं करूँगा ही। तो फिर क्या था, जो यहाँ के मुखिया थे उन्होंने जो आसपास के 84 गांव थे जिसमें पालीवाल ब्राह्मण रहते थे उनको इकट्ठा किया और एक मीटिंग की कि हमारे सामने ये मुसीबत आ गई, तो इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तो फिर क्या था, जो 84 गांव के मुखिया आए तो उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं करेंगे और इनसे बचने का कोई उपाय खोजते हैं। कि 84 के 84 गाँव के जो मुखिया थे, परिवार थे, और पूरे का पूरा गाँव उन्होंने बोला कि हम 84 की 84 गांव खाली कर देंगे। तो दोस्तों, रातों रात जो 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने पूरे के पूरे 84 गांव खाली कर दिए। तो फिर जब सालिम सिंह यहाँ पे आया तो पूरे 84 के 84 गांव खाली थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। और फिर क्या था कि उन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गाँव को श्राप दे दिया कि हमारे जाने के बाद इस जगह पे कोई भी बसेरा नहीं होगा, यानी कि कोई भी इस जगह पे रह नहीं पाएगा। क्योंकि जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो काफ़ी ज्योतिषी थे, जादू मंत्र टूना टोटका सब जानते थे। तो इसलिए उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि हमारे जाने के बाद यहाँ पे कोई बस नहीं पाएगा। दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो जैसलमेर का जो कुलदरा का क्षेत्र है, ये पुराने टाइम में व्यापार के मामले में बहुत बड़ा क्षेत्र था। क्या यहाँ से लगभग जो व्यापार होता था वो पाकिस्तान, काबुल, अफ़गानिस्तान तक जाता था। दोस्तों, ये घर मेरे को सही सलामत लग रहा है पुराना है। ऊपर जो पत्थरों के अंदर नक्काशी की गई है, भगवान गणपति जी विराजमान है। जो मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर होते हैं घर में, इस साइड ये बरामदा बना हुआ है। आप देखिए, पिलरों के ऊपर भी नक्काशी की गई है, जो लाल रंग के पत्थर है जिनसे पिलर बनाए गए। और इस साइड एक दोस्तों रूम है, शायद पुराने टाइम का ही है, क्योंकि इसकी छत से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने टाइम में लकड़ी की छत होती थी। तो अभी चलते हैं हम इसके अंदर। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक अंदर के जो ये पूरा का पूरा मेरे को लगता है शायद पुराने टाइम में खुला था, अभी तो इसको शायद बंद कर दिया। ये अभी का जो गाय और मिट्टी, गाय के गोबर से और मिट्टी से बनाया गया है। तो अभी अंदर चलते हैं। इसके अंदर एंटर होते ही दोस्तों यहाँ पे आंगन है, और आंगन देखिए, यहाँ पे जो छत का बरसात का पानी आता है उसको मेरे को लगता है इकट्ठा करते थे यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, ये क्या हो सकता है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिलरों के ऊपर कारीगरी की गई है बहुत खूबसूरत तरीक़ों से। यहाँ पे एक और रूम है। ओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये देखो कोई सुरंग बनी हुई है। थोड़ा सा मैं लाइट मारता हूँ इसके अंदर। यार वो इसके नीचे भी रूम है यार, देखो आप। मेरे को लगता है जब कोई हमला वगैरह होता था तो नीचे छुपने के लिए ये जगह बनाई गई थी। और दोस्तों, इनके दरवाजे देखो बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, ताकि पुराने टाइम में एकदम से हमला हो तो जो दुश्मन हो वो एकदम से अंदर ना आ सके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नक्काशी बहुत ज़बरदस्त की गई है। अभी जो मेन रूम है इसके अंदर चलते हैं। वो पिछले वाला रूम तो मेरे को लगता है हॉन्टेड था। और इस टाइप के झरोखे बने हुए हैं दोस्तों, इस साइड भी और दूसरी साइड भी दिखा दो आप। देखिए दोनों साइड, शायद ये जो मैं बता रहा था मोबाइल पुराने टाइम का, शायद यही था कनेक्टिविटी का। यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे। यार इस रूम को तो पूरा गंदा कर रखा है, नाम लिख रखे हैं।
और इसकी भी छत बिल्कुल वैसी है। बीच में एक पिलर है जो लाल रंग के पत्थर से है। तो दोस्तों ये था कुछ कुलदरा गांव। अभी चलते हैं इस गांव से बाहर। सिर्फ 2 घरों के छत है, एक मंदिर है, मंदिर के अंदर मूर्तियां नहीं है, बिल्कुल खाली है, सुनसान है, और घर बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं इससे बाहर।